तेरा ही दीदार। हाय जंकुक, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहा है मेरा भाई? हाँ, कुछ नहीं, बस ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तुम बोलो, कुछ इम्पोर्टेंट था? हाँ, तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जंकुक, जेनी के डैड को किसने मार दिया? व्हाट? इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो? और ये कैसे हुआ? मतलब ये सब किसने किया? जंकुक, मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। आज ही सुबह गार्ड्स का फोन आया था तो उसने मुझे बताया, और जेनी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। और ये सब किसने किया तुम्हें पता है? मिस्टर ली ने। व्हाट? बट मिस्टर ली और जेनी के डैड कितने अच्छे दोस्त थे, उनकी परसों पुरानी दोस्ती थी और उसने अचानक से ऐसे मार दिया। जंकुक, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे डैड को भी उसने ऐसे ही धोखे से मारा था। वो भी तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना। और वो मिस्टर ली पैसों को कुछ भी कर सकता है। और शायद अब उसे ये डर लग रहा था कि शायद जेनी के डैड तुम्हें सच्चाई बता दे, क्योंकि उनके दिल में गिल्ट आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए उसने पहले से उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया होगा। और वो इंसान परसों पुराने अपने दोस्त से नहीं हो पाया, तो अब अपने दोस्त का क्या होगा? उसने उसी बात का फायदा उठाया और जेनी के डैड को मार दिया। चलो जो भी हो अच्छा हो। वैसे भी मुझे भी पता था कि जेनी के डैड कहीं ना कहीं इस सब के शामिल है, और मुझे सब पता चलता तब मैं भी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, पर शायद जरा ज्यादा ही तड़पा के मारता। पर कोई बात नहीं, उसे उसकी किए की सजा तो मिल गई ना। वैसे कुछ पता चला वो ली का बच्चा किस बिल में जाके छुपा है? पता नहीं अब कहाँ है। इतने दिनों से तो वो हमारे सामने था, हमसे उसने डील भी की, पर तुमने कहा कि जब तक ताई से तुम्हारी शादी नहीं होती तुम उसे नहीं पकड़ोगे। हाँ, बिकॉज मैं मेरी शादी में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता। ठीक है, बट अभी उसका पता नहीं है। पता नहीं वो कौन से बिल में जाके छुपा हुआ है। कोई बात नहीं, वो तो पकड़ में आ जाएगा, पर तुम मॉम और डैड की सिक्योरिटी टाइट करो। वो अपनी मॉम डैड के पास पहुंचना नहीं चाहिए। डोंट वरी, उसकी चिंता तुम मत करो। मेरे मॉम डैड को बहुत ज्यादा सेफ जगह पे पहुंचा है जहाँ ली पहुंच नहीं सकता। ओह ग्रेट, मेरा भाई तो आजकल बहुत समझदार हो गया है। वो तो मैं बचपन से हूँ, बस तुमने कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया वैसे। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, शादी को कुछ दिन ही बाकी है और आज संडे है, तो मैंने शुभा को कॉल किया था कि हम सब शॉपिंग पे जाएंगे, और तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे भी यहाँ आए तुमसे मैं कभी कपड़े ही नहीं खरीदे। मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने तुम्हारी शादी में, ताकि एक आधी लड़की मुझे भी मिल जाए। और झूठ मत बोलो, मुझे पता है मिस आयु के साथ तुम दिन रात फ्लर्ट करते हो। क्या तुमने उन्हें पटाया नहीं है? हाँ, वो तो मुझे पसंद है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पसंद हूँ। वो तो सीधे मुझसे बात तक नहीं करती, हमेशा अकड़ के बात करती है। हाँ, कोई बात नहीं, ट्राई करते हो, एक दिन मिल जाएगी। हाँ, कोशिश तो जारी है, पता नहीं क्या होगा आगे। जिन आयु, तुम लोग यहाँ? हाँ, आज संडे है ना, तो हमने सोचा ताया और जिमिन से मिल ले, इसलिए आ गए। और हाँ, हम साथ में घूमने भी जाने वाले हैं। आज संडे है ना? सॉरी, बट ताया जिमिन तुम्हारे साथ बाहर घूमने नहीं आ सकती। व्हाट? क्यों नहीं आ सकती? तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो? बिकॉज तुम सब मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हो आज। ओह रियली? तुम हम सबको शॉपिंग कराओगे? किस खुशी में? वो शॉपिंग? मैं तो जरूर आऊंगी। ओ भाई, थैंक यू सो मच। आपको कैसे पता चला कि मुझे शॉपिंग जाना है? मेरी बहन की शादी है तो शॉपिंग तो बनती है ना। चलो हम सब शॉपिंग पे जाते हैं। व्हाट? शादी? हाँ, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने हमें बताया नहीं। सॉरी जिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई बताना। व्हाट? इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ, सही कहा तुमने ताई। तुम हमें क्या ही मानती हो जो तुम्हें हमें बताना इम्पोर्टेंट लगे? यार आयु, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में कैसे भूल गई मुझे नहीं पता, प्लीज माफ कर दो। ऐसे मत बोलो, तुम लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, इमोशनली ड्रामा बंद करो। हम बहुत खुश है कि तुम्हारी शादी तय हुई है। वैसे ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी हो किससे रही है? कौन है वो खुशनसीब जिसे ताई मिली है? वो मिस्टर जॉन जंकुक। व्हाट? तुम्हारी शादी जंकुक से तय हुई है? ओह माय गॉड, वो तो कितना हैंडसम है। वाओ ताई। हाँ, पर तुम लोग इतना क्यों शौक रहे हो? मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ ना, उसका भी तो नसीब है ना। हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है।
आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जिम्बो, ये क्या पूछने की बात है, हम सब शॉपिंग पे जाएंगे, चलो। देन वो सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ओ दी, मुझे तो बहुत सारी चीजें लेनी है। हाँ ताई, मुझे भी, और मुझे तो बहुत सारा मेकअप लेना है। ताई की शादी में मुझे खूबसूरत जो दिखना है। जिन शॉपिंग मॉल में मेकअप प्रोडक्ट के अलावा भी चीजें होती है जो खरीदी जा सकती है। हाँ बट मुझे मेकअप ही खरीदना है। अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बता। नहीं बहन, मुझे क्या प्रॉब्लम, तुझे ले और अपना रूम भर ले उस मेकअप प्रोडक्ट से। ये आर्यन क्या कर रहा है? लो आ गया शैतान, अब हर टाइम मुझे परेशान करता रहेगा। सॉरी एवरीवन, बस थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा, हम कब से वेट कर रहे हैं, पता है पैरों में दर्द हो रहा है खड़े खड़े। ओह आई एम सॉरी जिमिना, हमारी वजह से तुम्हारे प्यारे प्यारे नाजुक से पैरों को इतना दर्द सहना पड़ा, बट क्या कर सकते, ट्रैफिक थी तो लेट हो गए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिन, पहले तो हम ऑफिस में नहीं है तो तुम मुझे बॉस मत कहो, और ये शॉपिंग मॉल है तो शॉपिंग करने ही आया होगा ना। हाँ बट आप हमारे साथ, हमने तो आपको नहीं बुलाया, तो आप यहाँ हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप क्यों आए यहाँ पे? हाँ बोलिए। जिन रिलैक्स, मैंने आर्यन को बुलाया था, देखो हम सब आ गए हैं ग्रुप के, और आर्यन ही एक रह गया था। अब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई तो मैंने सोचा आर्यन को भी बुला लूँ, तो मैंने उसे बुला लिया। ओह ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। अब तुम लोग यही खड़े रहोगे या शॉपिंग भी करोगे? हे ताई सुन ना। हाँ बोल, क्या तुम मुझे थोड़े से मेकअप प्रोडक्ट दिला देगी? जिन, पिछली बार ही मैंने तुम्हें कितने सारे प्रोडक्ट दिलाए थे, अब फिर से? प्लीज ना बहन, तेरी शादी है ना, तो तेरी शादी में भी जो खूबसूरत दिखना है, प्लीज दिला दे। जिन, तुम ऑलरेडी बहुत सुंदर हो, तुम्हें पता है तुम वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हो। तुम ऐसे ही कहती हो, तुम मुझे प्रोडक्ट ही नहीं दिलाती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ताई बहन दिला दे, वरना इसका इमोशनल ड्रामा खत्म ही नहीं होगा और हम शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। दिला दे उसे। ठीक है बाबा, दिला दूंगी। हाँ बट इस बार कम, तेरा रूम भरा हुआ है मेकअप से। ओ ताई, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, वरना ये आयु और जिमी मुझे कुछ नहीं ला के देती। वाह भाई वाह, तुझे याद ना हो तो 2 महीने पहले मैंने अपने शॉपिंग के पैसे भी तेरे मेकअप प्रोडक्ट पे खर्च किए थे, और तू बोल रही कि हमने तुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ताई ने दिया है। और तू भूल गई हो तो मैं बता दूं, पिछले साल ही मैंने तेरे लिए 50 लाख का मेकअप सेट मंगवाया, क्या तुम भूल गई हो? सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तीनों ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थे। चल चल अब मस्का मारना बंद कर, हम तेरी बातों में आने वाले नहीं है। यार सच में मैं मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी। जिन, वो लोग भी तुमसे मजाक कर रहे हैं, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? ये जिन भी ना इन तीनों से बड़ी है, पर हरकतें इन तीनों से छोटे बच्चों वाली है। जिमिन, तुम सबसे कितने प्यार से बात करती हो, प्लीज थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो। आई कितनी केयर करती है सबकी, काश इसमें से थोड़ी केयर तुम्हारे दिल में मेरे लिए होती, मैं तो दुनिया का सबसे लकी इंसान होता। वाह, आयु दिखने में कितनी रूड दिखती है, बट वो अपने दोस्तों से कितना प्यार करती है। काश इसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी होता, तो मैं तो खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझता। हे हेलो बॉयज, कहाँ खो गए तुम सब लोग? हाँ बस तुम्हारी खूबसूरती में मेरी जान। मिस्टर जेकब, क्या कहा आपने? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा था कि तुम लोगों का ही खत्म नहीं हो रहा, तो हम लोग बस ऐसे ही खड़े हैं। अब हो गया ना खत्म, अब जाओ सबके लिए अपने अपने कपड़े सिलेक्ट करो। चलो सब लोग शॉपिंग करते हैं। ताई चलो मेरे साथ। जाओ, क्यों आप मुझे यहाँ लेके आए? मुझे अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करनी थी, उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेस ली है, उसमें से कोई पहन लो। नहीं, मुझे अपनी पसंद की ड्रेस लेनी है, अब छोड़िए, मुझे जाना है। ताई मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ड्रेस ले ली है, तुम वही पहनोगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं पहननी है। ताई रुको, देखो ताई, मैंने जो ड्रेस सिलेक्ट की है उसमें से ही तुम एक पहन के आओगी। अगर तुम्हें खुद नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद चेंजिंग रूम में लेके चेंज करवाऊंगा। अब तुम खुद ही सोच लो, क्या तुम्हें मैं चेंज करवाऊं या तुम खुद चेंज करके आ सकती हो? वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आएगा।
देखो, हर बात में मुझसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी पसंद की ड्रेस नहीं पहननी और मैं नहीं पहनूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह अच्छा, तो तुम्हें हर बात पे जबरदस्ती चाहिए। रुको चांकू, चांकू मैंने कहा नीचे उतार। नहीं चांकू, मैंने कहा नीचे उतारो। नहीं, ये डोर क्यों लॉक किया? बिकॉज आप तुम्हारे कपड़े चेंज करने हैं तो लोगों को थोड़ी दिखाना है हमें। वाह चाकू, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम इतनी हॉट हो, मुझे सच में नहीं लगा था। और तुम्हारी कमर, वो तो कितनी सेक्सी है। तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देख के मुझे कुछ कुछ होने लगा है। हे भगवान, ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है। उठा ले रे बाबा। देखो चाकू, मैं तुम्हारी ड्रेस ट्राई करके आ जाऊंगी। प्लीज तुम बाहर जाओ, भगवान के लिए बाहर जाओ, बख्श दो मुझे। ओके, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा पहले मेरी बात सुन लेते, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लगता है तुम्हें भी मुझसे चेंज करवाना था, इसीलिए तुम मुझे खुद लेके आई यहाँ पे। अब तुम जाते हो या नहीं? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। जल्दी से ट्राई करके बाहर आओ। ओके शुक्र, जी यहाँ अकेले क्यों बैठा है? क्या इसे शॉपिंग नहीं करनी? शुक्र, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी? नहीं, ऐसा नहीं है, बट सब अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी है और मुझे अकेले शॉपिंग करने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी शॉपिंग करो। नहीं, ताई की शादी है, तुम्हें अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट नहीं करनी? हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, तो मुझे नहीं लेने। मुझे नहीं पता, तुम अपने लिए भी सिलेक्ट करोगे और मेरे लिए भी। चलो मेरे साथ। मैं कब से ड्रेस देख रही हूँ पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही। प्लीज सिलेक्ट करो मेरे लिए। क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारा ड्रेस सिलेक्ट करूँ? हाँ सच में। अब चलो भाई, मेरा मुंह मत देखो, चलो। वैसे जिमिन, तुम्हें खरीदना क्या है? मैंने अभी तक सोचा नहीं। ठीक है जिमिन, मेरा खुद का कपड़ा। अब क्या सोच रहे हो खड़े खड़े? चलो भी। हाँ चलो। तेरा तुम दिल में जो मेरे है, वो मुझको कहने दो। शुभा जी, हेयर बैंड कितना अच्छा है ना, मुझे ये पहनना है। प्लीज क्या तुम मुझे पहनाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आओ। यू हर्ट मी। वो जमीन, चुप रहो, बच्चों की तरह क्यों कर रही? ये कैसा लग रहा है? क्या मैं इस पे अच्छी लग रही हूँ? हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे। Close till I get up, time is barely. जिन यार रुको, मेरी बात तो सुनो जिन। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मेरा पीछा बंद करो, मुझे शॉपिंग करनी। जिन रुको। अरे छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नहीं, तुम्हें सुननी पड़ेगी। जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बाद में तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो, मुझे बात नहीं करनी ना, मत करना। क्या सुनना बाकी है? अरे तुम अगर सिर्फ मेरे बॉस होते ना, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी कंपनी में एम्प्लॉय का काम करें। पर तुम मेरे दोस्त भी थे, एक अच्छे दोस्त, और तुमने मुझे झूठ बोला। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। तुम्हें पता है, मैं समझती थी कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। पर उस दिन मिस्टर टिम की कैबिन के बाहर जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारे डैड की बातें सुनी, तो मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि मेरा आरएम ऐसा नहीं कर सकता, और तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें एम्प्लॉय बन के आना था तो तुम मुझे बोल सकते थे। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि तुम हर बार बॉस के कैबिन में क्यों जाते, उनकी सारी मीटिंग्स तुम अटेंड क्यों करते, पर तुमने एक बार भी मुझसे सच नहीं बोला। जिस दिन मुझे ये पता चला था ना, मुझे सदमा लग गया था। क्यों किया आरएम ऐसा? अगर तुम एक बार भी मुझे बता दे तो क्या बिगड़ जाना? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इस बात का मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों किया ऐसा तुमने? तुम्हारी वजह से किया मैंने। व्हाट? मेरी वजह से? तुम्हें याद है जी, जब मैं पहली बार ऑफिस में आया था, मैंने तुमसे पूछा था कि मिस्टर टिम का कैबिन कहाँ है? हद है यार, बस 5 मिनट तो लेट हो गई थी। ये बॉस लोग भी ना ऐसे रोक जाते हैं जैसे कोई हम इंसान नहीं मशीन है। हम लेट हो नहीं सकते, हम इंसान नहीं है, हमें भी तो नींद आ सकती है, हमें लेट हो सकता है। नहीं, पर इनको समझना ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या हुआ है? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? क्या बताओ यार, हमारी लाइफ तो झट कर दी इन बॉस लोगों ने। इन लोगों को है ना
एम्प्लॉय को समझ सके, हमारा दर्द समझ सके। ये तो डायरेक्ट आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और हम पे रोज झाड़ने लगते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? हम मशीन है? हमारी भी लाइफ है, हमारी भी फैमिली है, हमें भी लेट हो सकता है, हमें भी नींद आ सकती है। बट नहीं, इन लोगों को समझना ही नहीं, बस रोज झाड़ते रहते हैं। इन लोगों को है ना पहले एम्प्लॉय बनने का टेस्ट देना चाहिए 6 महीने का, बाद में अपनी कंपनी संभाल सकते हैं। तो सॉरी, मैं भी अपनी क्या बातें बैठ गई। आपको किससे मिलना है? मिस्टर किम से मिलना था। उनका कैबिन बता देंगे? सीधा जाके लेफ्ट, और हाँ, बॉस से थोड़ा बच के। ओह गॉड, आज तो मेरा पूरा दिन ही बिगड़ गया। ये बॉस भी ना। इसका मतलब ये सब तुमने मेरे कहने पे किया? आई एम सॉरी आर्या, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। पर तुम अगर मुझे बोल देते ना तो मैं तुम्हारा साथ देती। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? ओह अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहता कि मैं फ्यूचर सीईओ हूँ तो तुम मेरे साथ इतना कंफर्टेबली रहती? नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहना था, एक दोस्त की तरह। तुम्हें अपनी खास दोस्त बनाना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें बताता तो मेरे साथ ऐसे रहती क्या? बोलो। सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों से कितना सताया, तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे हक दो और सॉरी ले लो। आई एम सॉरी, इट्स ओके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।